हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? स्काइलर मैट्रिक ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए क्लास 12 के फ्रेंड्स ये जो वीडियो है वह आपके क्लास 12 के लिए है। क्लास 12 के जो हिंदी सब्जेक्ट है, तो मैं आज आप लोगों को हिंदी सब्जेक्ट के लिए हिंदी का वीडियो लेकर आया हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। इस वीडियो में केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मॉडल सेट पेपर 1 जो बिहार बोर्ड है उसके द्वारा जो मॉडल सेट जारी किया गया है, फर्स्ट मॉडल सेट, तो उसका मैं आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को स्किप ना करें और शुरू से लेकर अंत तक बने रहें और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो इस बार क्लास 12 में एग्जाम देंगे वर्ष 2022 के लिए, जो अप्रैल होने वाले हैं। किसके लिए? वर्ष 2022 के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है करबक। तो करबक के रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहित्य लहरी किनकी रचना है? तो साहित्य लहरी सूरदास की रचना है। किनकी रचना है? सूरदास की रचना है। अगली है कवितावली के रचनाकार कौन है? तो कवितावली की रचना कौन है? कारण कौन है? तुलसीदास कवितावली के रचनाकार है। अगली क्वेश्चन है छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? तो छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? भूषण। अगली क्वेश्चन है 5वां नंबर क्वेश्चन, आप यहाँ पे देख रहे हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि गुलेरी जी की कहानी उसने कहा था जो 1915 में प्रकाशित किया गया, किस शहर के भीड़ भरे बाजार से शुरू होती है? तो यह अमृतसर, जो पंजाब में अमृतसर है, उसके बाजार से यह कहानी प्रारंभ होती है। अगला है भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो भारतीय सिपाहियों का जर्मन सेना के साथ क्या हुआ था? संघर्ष हुआ था। किसके साथ? जर्मन सेना के साथ। अगली क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 7, जयप्रकाश नारायण 1974 ईस्वी के आपातकाल के दौरान किस आंदोलन के लिए जल गए? तो छात्र आंदोलन के दौरान जल गए, जो 5 जून 1974 को प्रारंभ हुई थी। कब? 5 जून 1974 को। फ्रेंड्स, अगली क्वेश्चन है 8वां नंबर क्वेश्चन, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जयप्रकाश नारायण के पिता का क्या नाम था? तो जयप्रकाश नारायण के पिता का नाम हर्षुदयाल थे। क्या थे? हर्षुदयाल। अगली नेक्स्ट क्वेश्चन है रेणुका किसकी रचना है? तो रेणुका जो है, रेणुका किसकी रचना है? तो रेणुका जो है वह रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। किनकी है? रामधारी सिंह दिनकर की। अगला मालती। मालती किस कहानी के पात्र है? तो रोज कहानी के पात्र है। मालती जो है वह रोज कहानी के पात्र है जिसके राइटर है हीरानंद, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय की रचना है। जिसके जो प्रमुख नायिका है मालती, उनके पति कौन है? महेश्वर, जो कहाँ रहते? कलकत्ता में नौकरी करते हैं। अगली क्वेश्चन है कहरनामा किसकी कृति है? तो कहरनामा जो है वह मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रखा गया। उसके बाद आखिरी कलाम, ये सब क्या है? उनकी रचना है। उसके बाद अखरावट, ये सब उनकी रचना है। किनकी है? मलिक मोहम्मद जायसी की। और मलिक मोहम्मद जायसी जो है प्रेम प्रिय कवि कहे जाते हैं। अगली क्वेश्चन है साहित्य लहरी किनकी रचना है? तो साहित्य जो लहरी है वह सूरदास की रचना है। किसकी रचना है? सूरदास की रचना है। अगली नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के काव्य के 3 प्रधान विषय क्या है? तो सूर्य के काव्य के 3 प्रधान विषय विनय, भक्ति, वात्सल्य और प्रेम सागर है। क्योंकि सूरदास जो है वह वात्सल्य रस कवि है, जिसमें बाल लीलाओं का वर्णन करते हैं। अगली क्वेश्चन है तुलसीदास की माता का क्या नाम था? तो तुलसीदास की माता का नाम हुलसी और पत्नी का नाम क्या था? रत्नावली था। क्या था? रत्नावली। अगली क्वेश्चन है
15वां नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कवितावली किनकी रचना है। तो ये क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है, फिर भी देख सकते हैं कवितावली जो है वह तुलसीदास की रचना है। अगला है ध्रुव स्वामिनी किसने लिखा। तो ध्रुव स्वामिनी जो है वह जयशंकर प्रसाद की रचना है। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। अगली नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदु का प्रकाशन वर्ष कब हुआ। तो इंदु जो पुस्तक है उसका प्रकाशन सन 1908 में किया गया। कब? सन 1908 में। अगली क्वेश्चन है सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु कैसे हुई थी। तो सुभद्रा कुमारी जो चौहान है राइटर है, जिसना प्यारे नन्हे नहीं सॉरी इनकी जो रचना है सुभद्रा कुमारी चौहान की, तो सुभद्रा कुमारी जो चौहान है उनकी मृत्यु कार एक्सीडेंट के कारण, जो बसंत पंचमी होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सिरपचाई, जिस दिन माँ सरस्वती की प्रतिमा की पूजा की जाती है उसी दिन उनकी मृत्यु हो गई थी। अगली क्वेश्चन है बिखरे मोती कहानी संग्रह है। तो बिखरे जो मोती कहानी संग्रह किनकी कहानी संग्रह है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान की। किसकी कहानी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां नंबर क्वेश्चन दूसरा सप्तक किसने लिखा। तो दूसरा शब्द जो है वह रघुवीर सहाय के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? रघुवीर सहाय के। अगली क्वेश्चन है विद्यालय का संधि भेद क्या होगा। तो विद्यालय क्या है? दीर्घ संधि है। विद्यालय कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। इसे क्या होगा? विद्या जोर आले। इसमें क्या हुआ? आज और आ का मिलन है। कैसी है? आज और आ का मिलन। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है संचय का संधि क्या होगा। तो संचय जो है सम जोड़ चय, सम जोड़ चय, यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। किसका है? व्यंजन संधि का उदाहरण। अगली क्वेश्चन है यथोचित का संधि क्या होगा। तो यथोचित जो है वह गुण संधि का एग्जाम्पल है। किसका है? गुण संधि का। यथा जोर उचित क्या हो जाएगा? यथा जोर उचित। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन है नीरब का संधि क्या होगा। तो नीरब जो है वह एक विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है। किसका है? विसर्ग संधि का एग्जाम्पल। तो नीरब क्या होगा? निह जो रब। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगली है तथापि का संधि क्या होगा। तथापि तो क्या हो जाएगा? इसको बोलने से पहले होता है तथा जोर अपि, तथा जोर अपि। तो देखिए यह भी जो है वह किस संधि का उदाहरण? तथा आ जोर ई, आ जोर अ के मिल से क्या बना? आ। तो यह क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है तथा जोर अपि। ऑप्शन नंबर बी। अगली क्वेश्चन है अतिशय में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो देखिए उपसर्ग जो होता है वह शब्द के शुरू में लगता है। कहाँ लगता है? उपसर्ग शुरू में। और जो प्रत्यय होता है वह शब्द के क्या लगता है? अंत में। प्रत्यय कहाँ लगता है? शब्द के अंत में। तो अतिशय में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो अति उपसर्ग लगा है, अति जोड़ से। अगली क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन स्वागत में कौन सा उपसर्ग है। तो स्वागत में देखिए समझ करेंगे क्या होगा? सुजोर आगत। क्या होगा? सुजोर आगत। इसलिए क्या होगा? सु ऑप्शन ही सही होगा। अगली क्वेश्चन है प्रभुता में कौन सा प्रत्यय है। तो प्रभुता में कौन सा प्रत्यय है? ता प्रत्यय है। प्रभु जोड़ता। आपको पहले ही बताया है कि प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को बदल दे। चलिए अगली क्वेश्चन है तो क्या हो जाएगा? ता। अगली क्वेश्चन है गायक में प्रत्यय है। तो गायक में क्या हो जाएगा? गय जोर अक। तो क्या हो जाएगा? अप। कौन सी प्रत्यय है? अक प्रत्यय है। अगली क्वेश्चन है आंखें बिछाना मोहरे का अर्थ क्या होगा। तो आंखें बिछाना मोहरे का अर्थ क्या हो जाएगा? सॉरी बाछे खिलना, बाछे खिलना का मुहावरा क्या हो जाएगा? अत्यंत प्रसन्न होना, यानी बहुत ज्यादा खुशी होना। अगली क्वेश्चन है हाथ पैर मारना मुहावरा का अर्थ क्या होगा। तो हाथ पैर मारना मुहावरा का अर्थ क्या हो जाएगा? काफी प्रयत्न करना, यानी कोशिश करना। अगली क्वेश्चन है लेने के देने पर ना मुहावरा का अर्थ क्या होता है। तो लेने के देने पर ना मुहावरा का अर्थ क्या हो जाएगा? लाभ के बदले हानि हो जाना। चलिए अगली क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 सोमवार संज्ञा है। तो संज्ञा क्या होता है? जो किसी व्यक्ति वस्तु के नाम की क्या बोलते हैं? संज्ञा। तो सोमवार यहाँ किसी खास दिन का बोध हो रहा है,
जब किसी खास दिन का बोध हो या किसी खास महीना का बोध हो तब उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगली क्वेश्चन है, घर कौन सी संज्ञा है। देखिए अब यहाँ जो घर है वह क्या है, जातिवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल है। किसका, जातिवाचक संज्ञा का। अगली क्वेश्चन है, राम कलम से लिखता है में से, इसमें जो से किस कारक की विभक्ति है। देखिए अगर कोई भी काम किसी के सहयोग से हो, किसी के सहयोग से हो तो उस जगह पे करण कारक का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, राम कलम से लिखता है, किससे लिखता है, कलम से, तो इसमें क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। अगला विलोम क्या होगा, तो गीला का विलोम क्या हो जाएगा, सूखा, क्या होगा, सूखा। अगली क्वेश्चन है 37 नंबर, उग्र का विलोम क्या होगा, तो उग्र का विलोम क्या होगा, सौम्य हो जाएगा, क्या होगा, सौम्य। अगले क्वेश्चन, जागरण का उल्टा शब्द क्या होगा, जिसको बोलते हैं विपरीतार्थक शब्द या उल्टा शब्द या विलोम शब्द भी कहते हैं। तो इसके क्या हो जाएगा, जागरण का हो जाएगा निद्रा, जागरण में जगह, निद्रा में सोना। अगला भूत का उल्टा क्या होगा, भूत का विपरीतार्थक या उल्टा शब्द, जो क्या होता है, भूत का भविष्य। अगली क्वेश्चन है, मैं खाना खा चुका, मैं खाना खा चुका तब वो आया, वाक्य कैसी है, तो यह सरल वाक्य है या मिश्र वाक्य है या संयुक्त वाक्य है, तो यह कैसी वाक्य है, मिश्र वाक्य है। कैसी वाक्य है, मिश्र वाक्य। और संयुक्त वाक्य जो होते हैं उसमें और से, जो से, ऐसे सेंटेंस जुड़े रहते हैं। अगली क्वेश्चन है, चतुर्थ शब्द है, तो चतुर्थ कौन से शब्द है, चतुर्थ जो है वह तत्सम शब्द है। क्योंकि देखिए चतुर्थ संस्कृत का शब्द है, इसका अर्थ क्या होगा, चार, चतुर्थ मीन्स चार होता है, और जो चार हो जाएगा वहां पे क्या हो जाएगा, तद्भव, और चतुर्थ क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द। अगली क्वेश्चन है, खिड़की शब्द है, तो खिड़की कौन सा शब्द है, खिड़की विदेशज शब्द है, यही शब्द है, विदेशज शब्द। अगली क्वेश्चन है, बखूबी में कौन सा समास है, तो देखिए बखूबी समास आप जानते हैं, समास कई प्रकार के होते हैं, जैसे अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। अब देखिए समास में द्विगु समास क्या होते हैं, तो द्विगु संख्या, संख्या पूर्व द्विगु, यानी ऐसे समास जिसके जो पहला पद होते हैं वो क्या हो, संख्या हो, द्विगु समास, जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, ये सब। द्वंद्व समास, इसमें क्या होगा, विशेषण, इसमें जो होगा वह एक दूसरे के उल्टे हो, जैसे राम सीता, माई बाप, भाई बहन, ये सब क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। तत्पुरुष, जिसमें कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया हो, जिसके क्या हो, जिसमें कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया हो। और अव्ययी भाव समास क्या होते हैं, जिसका पूर्व पद क्या हो, अव्यय हो या उपसर्ग हो। तो देखिए यहाँ जो क्वेश्चन नंबर है 43, बखूबी में कौन सा समास है, तो देखिए बखूबी, इस खूबी में पहले क्या लगा है, ब, अब ब क्या है, उपसर्ग है, इसलिए क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। अगला है, रस भरा कौन सा समास है, तो देखिए रस भरा किससे भरा है, रस से भरा, यहाँ पे जो से आया है उससे क्या है, कारक चिन्ह है, इसलिए इसे क्या होगा, तत्पुरुष समास। अगली क्वेश्चन है, राजभवन समास है, तो राजभवन कौन सी समास है, देखिए राजभवन को जब हम तोड़ेंगे यानी विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, राजा का भवन, क्या हो जाएगा, राजा का भवन। अब देखिए यहाँ पर राजा का, का क्या है, कारक चिन्ह है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला है धर्माधर्म, धर्माधर्म कौन सी समास है, तो द्वंद्व समास, क्या द्वंद्व समास है। अगली क्वेश्चन है, त्रिभुवन, त्रिभुवन कौन सी समास है, अब देखिए यहाँ पर त्रिभुवन, त्रि में क्या होता है, तीन, अब यहाँ पहला क्या आ गया, संख्या, इसलिए क्या हो जाएगा, यह द्विगु समास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द्विगु समास। अगले क्वेश्चन है, जो कहा न जा सके, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो अकथनीय, क्या हो जाएगा, अकथनीय, जो कहा न जा सके। अगले क्वेश्चन है, जिसका कोई नाथ न हो कहलाता है, क्या कहलाता है, अनाथ, यानी ऐसे व्यक्ति जिसका कोई नाथ न हो क्या बोलते हैं, अनाथ कहते हैं। अगले क्वेश्चन है, क्रम का विशेषण क्या होगा, तो क्रम का विशेषण क्या होगा, क्रमिक, क्रम का विशेषण क्रमिक, लघु का विशेषण क्या होगा, लघुता, विज्ञान का विशेषण क्या होगा, वैज्ञानिक,
और इतिहास का विषय क्या होगा, ऐतिहासिक। उसी प्रकार अगली क्वेश्चन है 1869 से लेकर 1875 तक बालकृष्ण भट्ट ने किस स्कूल में अध्यापन किया? तो प्रयाग के मिशन स्कूल में। किस स्कूल में? प्रयाग के मिशन स्कूल में उसने क्या किया था? अध्यापन किए थे। अगले क्वेश्चन है रेल का टिकट खेल, रेल का विकट खेल किसकी रचना? 52 नंबर क्वेश्चन। तो यह है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया रचना। अगले क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट कैसे स्वभाव के व्यक्ति थे? तो यह नर्म स्वभाव के व्यक्ति थे। कैसे व्यक्ति थे? नर्म स्वभाव के व्यक्ति थे। अगले क्वेश्चन है गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानी लिखी? तो गुलेरी जी ने मात्र 3 कहानी लिखे थे। एक बुद्धू का कांटा, एक सुखमय जीवन और एगो उसने कहा था। एक बुद्धू का कांटा सुखमय जीवन 1911 में लिखे। कब? 1911 में दोनों कहानी को लिखे। उसका उसने कहा था जो 1915 में प्रकाशन किए, मात्र 3 कहानी। और जो उसने कहा था कहानी है, इन्हें बोलते हैं मील का पत्थर। यह कहानी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और इस जो कहानी है उसने कहा था कहानी, इसकी प्रमुख नायिका है, नायक है लाना सिंह और नायिका क्या है? सूबेदारनी। चलिए अगले क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि है? तो जयशंकर प्रसाद छायावाद के कवि माने जाते हैं। किस वाद के कवि? छायावाद के कवि। अगली है पुत्र वियोग किसकी रचना है? तो पुत्र वियोग जो है वह सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। अगली क्वेश्चन जनजन का चेहरा एक, जनजन का चेहरा एक जो 57 नंबर क्वेश्चन है, उनके रचनाकार कौन है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। कौन है? जनजन का चेहरा एक। अगली क्वेश्चन है रघुवीर सहाय का जन्म स्थली कौन सा है? तो रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में। कहाँ हुआ था? लखनऊ में। अगली क्वेश्चन है प्यारे नन्हे बेटे की किनकी रचना है? तो प्यारे नन्हे बेटे की जो रचना है वह किसकी है? विनोद कुमार शुक्ल की। किनकी रचना? विनोद कुमार शुक्ल की। और आपने क्लास 10th में भी इनकी एक रचना पढ़ा था मछली पाठ, जो बहुत ही फेमस ज़्यादा कहानी है। ठीक है, तो इसे अब याद कर सकते हैं। और आखिरी लास्ट क्वेश्चन है हार जीत का रचनाकार कौन है? तो हार जीत की जो रचनाकार है वह कौन है? अशोक वाजपेयी। कौन है? अशोक वाजपेयी। तो दोस्तों अगर फ्रेंड्स यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। और अपने जितने भी क्लास 12th के छात्र हैं उन तक ये वीडियो को आप ज़रूर पहुंचाएं। इसके लिए थैंक्स फ्रेंड्स।